प्राचीन भारतीय ग्रंथों, वेदों और पुराणों में ऋषिमुनियों का समय और विज्ञान के साथ संबंध अत्यंत गहन और बहुआयामी रूप में वर्णित है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्यपूर्ण है। वेदों में समय केवल घड़ियों या कैलेंडर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय प्रणाली के जटिल हिस्से के रूप में देखा गया था, जिसमें पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का प्रभाव समय के अनुभव और उसकी गणना पर पड़ता था। ऋषिमुनियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का उपयोग करके न केवल भविष्यवाणियां की, बल्कि उन्होंने समय की संरचना, उसका विभाजन और उसके विविध स्तरों को समझने के लिए अद्वितीय तकनीकों का भी प्रयोग किया। महाभारत, भागवत पुराण, अथर्ववेद और विभिन्न उपनिषदों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ऋषियों ने काल की वास्तविकता को केवल देखा ही नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने का दावा भी किया। विशेषकर ध्यान, योग और मानसिक साधना के माध्यम से उन्होंने अपने चेतना स्तर को इस प्रकार विकसित किया कि वे समय के अनुभव को बदल सकते थे। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि उन्होंने मानसिक यात्रा के जरिए अतीत और भविष्य के घटनाओं को देखा और समझा। प्राचीन समय मापन की विधियां जैसे कालचक्र, युग गणना, पंचांग और ज्योतिषीय गणना न केवल मानव जीवन बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांडीय घटनाओं के लिए समय के विभाजन का सूक्ष्म और विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती हैं। ये विधियां आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी के सिद्धांतों जैसे समय का सापेक्षिक प्रवाह और क्वांटम टाइम थ्योरी से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। इसके अतिरिक्त ऋषियों द्वारा विकसित यंत्र और उपकरण, जिन्हें ग्रंथों में यंत्र और साधना उपकरण कहा गया है, समय और चेतना के अध्ययन में प्रयोग किए जाते थे। ध्यान और योग के अभ्यास से जुड़े चक्र, ऊर्जा केंद्र और प्राणायाम तकनीकें आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समय यात्रा या मानसिक टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों के समान प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये चेतना की गति और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती हैं। प्राचीन गणित, ज्योतिष और खगोलशास्त्र ने भी समय की सटीक गणना में योगदान दिया, जहां ऋषियों ने ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर वर्षों, दशकों और युगों का अनुमान लगाया और इनका मानव जीवन, कृषि, मौसम और सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव समझा। इस प्रकार ऋषिमुनियों का समय और विज्ञान के साथ संबंध केवल भौतिक माप या साधारण ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह चेतना, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय नियमों और मानव जीवन के गहन अध्ययन का मिश्रण था, जिसके माध्यम से उन्होंने समय की प्रवृत्ति, भविष्यवाणियां और संभवतः समय यात्रा जैसी अद्भुत क्षमताएं विकसित की। यह विचार स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत में समय का ज्ञान इतना उन्नत और बहुआयामी था कि आधुनिक विज्ञान आज भी उसे पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं है, और यही कारण है कि ऋषिमुनियों की उपलब्धियां आज भी रहस्यमय और प्रेरक बनी हुई हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महर्षियों और उनके यंत्रों का वर्णन अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टि से आश्चर्यजनक है, जो यह संकेत देता है कि ऋषिमुनियों ने केवल ध्यान और साधना तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि यांत्रिक और खगोलिक उपकरणों के माध्यम से समय और ब्रह्मांड की गति को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया। अनेक ग्रंथों में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में ऐसे यंत्र और उपकरण विकसित किए गए थे जिन्हें यंत्र कहा गया, जो न केवल ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए उपयोग किए जाते थे, बल्कि समय की प्रवृत्ति, मौसम के बदलाव और मानव जीवन पर उनके प्रभाव को भी मापते थे। उदाहरण स्वरूप सूक्तों और पुराणों में वर्णित सूर्य यंत्र और चंद्र यंत्र का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता था कि ग्रहण, त्योहार, व्रत और कृषि से संबंधित कार्य किस समय किए जाएं ताकि उनका अधिकतम लाभ हो। महाभारत और भागवत पुराण में उड़नयान या विमान के संदर्भ में भी वर्णन मिलता है, जिसमें संकेत मिलता है कि ऋषियों ने गति, आयाम और ऊर्जा का अध्ययन किया था। ये यंत्र संभवतः ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने, चेतना को बढ़ाने और मानसिक दृष्टि के माध्यम से भविष्यवाणी करने में सहायता करते थे। योग, ध्यान और प्राणायाम के अभ्यासों के साथ साथ ये यंत्र ऋषियों को अतीत और भविष्य के घटनाक्रम का अवलोकन करने की क्षमता प्रदान करते थे,
जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेंटल टाइम ट्रैवल या चेतना के माध्यम से समय यात्रा के समान प्रतीत होती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कालचक्र और युग गणना के माध्यम से समय के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया गया है, जिसमें मानव जीवन, पृथ्वी और ब्रह्मांडीय घटनाओं के लिए विस्तृत गणना शामिल है। इन यंत्रों और गणनाओं का प्रयोग केवल भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य मानव जीवन, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन को समझना और बनाए रखना भी था। आधुनिक विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और खगोलशास्त्र की खोजों से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ने समय, चेतना और ऊर्जा का ऐसा गहन अध्ययन किया था जो आज के वैज्ञानिक उपकरणों और थ्योरीज के समानांतर है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये यंत्र केवल भौतिक उपकरण नहीं थे बल्कि चेतना, ऊर्जा और समय के सामंजस्य का मिश्रण थे, जो मानसिक दृष्टि, ध्यान और योग के माध्यम से कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में वर्णित अन्य यंत्र जैसे विद्युत यंत्र, ध्वनि यंत्र और प्रकाश यंत्र यह दर्शाते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों और उनके ब्रह्मांडीय प्रभाव का भी गहन अध्ययन किया। कुल मिलाकर महर्षियों और उनके यंत्रों का अध्ययन यह साबित करता है कि प्राचीन भारत में समय यात्रा, भविष्यवाणी और चेतना के माध्यम से ब्रह्मांड की समझ केवल आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया भी थी, जो आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक के सिद्धांतों से कई मायनों में मेल खाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में कालचक्र और समय की अवधारणा का वर्णन अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी है, जो यह स्पष्ट करता है कि ऋषिमुनियों ने समय को केवल भौतिक या पारंपरिक माप के रूप में नहीं देखा बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चेतना और प्राकृतिक घटनाओं के साथ जुड़ी एक जटिल प्रणाली के रूप में समझा। समय की यह अवधारणा मानव जीवन, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड के लिए विभिन्न स्तरों और आयामों में विभाजित थी, जिसमें छोटे चक्र जैसे दिन-रात, मास, ऋतु, वर्ष और बड़े चक्र जैसे युग, मन और महायुग शामिल थे। वेदों और पुराणों में वर्णित 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग में मानव चेतना, समाज, विज्ञान और ऊर्जा की गुणवत्ता में अंतर आता है और इसका अध्ययन तथा पूर्वानुमान ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋषियों ने इन युगों की गणना और उनके प्रभाव का अध्ययन करके मानव जीवन और प्राकृतिक घटनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। महाभारत और भागवत पुराण में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां ऋषियों ने समय के विभिन्न स्तरों को देखने, समझने और उनके अनुसार भविष्यवाणी करने की क्षमता दर्शाई है। उदाहरण के लिए वेदांग और ज्योतिषीय ग्रंथों में ग्रहों और नक्षत्रों की गति का विश्लेषण करके वर्षा, फसल, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक गतिविधियों की सटीक भविष्यवाणी की जाती थी। इसके अलावा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय की मनोवैज्ञानिक और चेतनात्मक व्याख्या भी मिलती है, जहां ध्यान और योग के माध्यम से ऋषि अपने चेतना स्तर को इतना ऊंचा उठाते थे कि वे अतीत और भविष्य की घटनाओं का अनुभव कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान में समय के सापेक्षिक प्रवाह, क्वांटम टाइम थ्योरी और मल्टीवर्स सिद्धांत के साथ तुलना करने पर यह आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है, क्योंकि ऋषियों ने मानसिक ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांडीय नियमों के माध्यम से समय के आयामों को समझने और अनुभव करने का मार्ग खोज लिया था। उनके अध्ययन में न केवल भौतिक समय बल्कि चेतना और ऊर्जा का प्रवाह, अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी के चक्र और ब्रह्मांडीय घटनाओं का समन्वय शामिल था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में समय केवल गणितीय या खगोलीय माप नहीं बल्कि जीवन और चेतना की गहन समझ का आधार था। इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि कालचक्र और समय की अवधारणा ऋषियों की ज्ञान प्रणाली का केंद्रीय स्तंभ थी, जिसने न केवल भविष्यवाणी और समय की गणना की क्षमता दी बल्कि चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संतुलन के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया, जो आज के आधुनिक विज्ञान, क्वांटम थ्योरी और मानसिक चेतना अध्ययन से अप्रत्याशित रूप से मेल खाते हैं। और यही कारण है कि ऋषिमुनियों का समय और ब्रह्मांडीय ज्ञान आज भी रहस्यमय, अद्भुत और प्रेरणादायक बना हुआ है।
प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में अद्वितीय घटनाओं और भविष्यवाणियों का वर्णन अत्यंत रोचक और गहन है, जो यह संकेत देता है कि ऋषिमुनियों ने केवल वर्तमान को देखने और समझने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अतीत और भविष्य के घटनाओं का अवलोकन करने और उनके प्रभाव का अनुमान लगाने की अद्वितीय क्षमता विकसित की थी। महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ऋषियों ने प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक बदलावों, राजवंशों के उत्थान पतन और वैज्ञानिक खोजों की भविष्यवाणी की। उदाहरण के लिए महर्षि व्यास और नारद मुनि जैसे ऋषियों के कथित दृष्टांत बताते हैं कि उन्होंने समय, ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन के माध्यम से भविष्य के बड़े घटनाक्रम को देखा और समाज को उसकी तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त का सटीक पूर्वानुमान, ग्रहणों का समय, चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी यह दर्शाते हैं कि ऋषियों के पास केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान भी था। ध्यान और योग के माध्यम से उनके द्वारा विकसित मानसिक शक्ति और चेतना के स्तर ने उन्हें अतीत और भविष्य के घटनाक्रम की गहन समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाया। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह कुछ हद तक क्वांटम चेतना, मानसिक टाइम ट्रैवल और सापेक्षता के सिद्धांतों के समान प्रतीत होता है, क्योंकि ये सभी विधियां समय और चेतना के बहुआयामी अनुभव को समझने और नियंत्रित करने पर आधारित हैं। प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां ऋषियों ने साधना, मंत्र और यंत्रों का संयोजन करके भविष्यवाणियां की और समाज को उसके अनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका ज्ञान केवल आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और ऊर्जा विज्ञान का मिश्रण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणियों को केवल सत्यापन योग्य घटनाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें चेतना और ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से अनुभव करने और उसे नियंत्रित करने के लिए योग, ध्यान और मानसिक साधना के अभ्यासों के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार ऋषिमुनियों की अद्वितीय घटनाओं और भविष्यवाणियों की क्षमता यह दिखाती है कि प्राचीन भारत में भविष्य के अध्ययन, समय यात्रा और चेतना के स्तरों की समझ विज्ञान, आध्यात्म और खगोलशास्त्र के अद्भुत संयोजन का परिणाम थी, और यही कारण है कि आज भी उनके दृष्टांत, शिक्षाएं और प्राचीन ग्रंथ वैज्ञानिक और रहस्यमय दृष्टि से अत्यंत प्रेरक और अद्भुत बने हुए हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमानों, उड़नयानों और अन्य यान या मशीनों का विवरण अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत है, जो यह संकेत देता है कि ऋषिमुनियों और प्राचीन वैज्ञानिकों ने गति, आयाम और ऊर्जा के गहन अध्ययन के माध्यम से समय और स्थान के नियंत्रित प्रयोग की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। महाभारत, रामायण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां उड़नयानों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वेदांग और शिलालेखों में विमान कहा गया है। इन विमानों का वर्णन केवल उड़ने के साधनों तक सीमित नहीं था। ग्रंथों में उनके निर्माण, ऊर्जा स्रोत, गति, आयाम और दिशा परिवर्तन की तकनीक का विस्तृत विवरण है। उदाहरण के लिए, विमान हवा में गति करने, जल और पृथ्वी के मार्ग पर यात्रा करने और कई बार समय और आयाम के स्तर को पार करने की क्षमता रखते थे। कुछ शास्त्रीय स्रोतों में यह भी उल्लेख है कि इन यानों को संचालित करने के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य, अग्नि, जल और विशेष प्रकार की धातु या ऊर्जा संयंत्र का उपयोग किया जाता था, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राचीन ऊर्जा स्रोत और जियोथर्मल या प्लाज्मा आधारित तकनीक के समान प्रतीत होता है। ग्रंथों में उड़नयान संचालकों और ऋषियों के लिए विशेष ध्यान और मानसिक अनुशासन का उल्लेख है, जिससे यह संकेत मिलता है कि केवल भौतिक उपकरण पर्याप्त नहीं थे, बल्कि उनके संचालन के लिए चेतना, मानसिक शक्ति और योग का गहन अभ्यास आवश्यक था। यह विचार आधुनिक विज्ञान के समय यात्रा, क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत और ऊर्जा संचयन तकनीक के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है,
क्योंकि प्राचीन ऋषियों ने न केवल गति और दूरी का अध्ययन किया बल्कि चेतना और ऊर्जा के माध्यम से समय और स्थान की सीमाओं को भी समझा। प्राचीन चित्र, शिलालेख और मंदिरों में विमान के दृश्य और सुरंगों से जुड़े संकेत यह दर्शाते हैं कि इन उड़नयानों का उपयोग केवल सतह पर नहीं बल्कि भूमिगत और संभवतः आकाशीय यात्रा के लिए भी किया गया। इसके अतिरिक्त विमान और अन्य यानों से जुड़े तकनीकी विवरण जैसे दिशा नियंत्रण, ऊर्जा प्रवाह, गति और आयाम परिवर्तन आधुनिक रोबोटिक्स, एरोनॉटिक्स और ऊर्जा इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से अप्रत्याशित रूप से मेल खाते हैं। कुल मिलाकर प्राचीन भारत में विमान और उड़नयान न केवल यात्रा के साधन थे बल्कि समय, चेतना और ऊर्जा के अध्ययन के लिए एक उपकरण भी थे, जिसने ऋषियों और वैज्ञानिकों को समय यात्रा, भविष्यवाणी और ब्रह्मांडीय घटनाओं के गहन अध्ययन की क्षमता प्रदान की। इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन उड़नयान और यान केवल मिथक नहीं बल्कि चेतना, विज्ञान, ऊर्जा और गति का अद्भुत संयोजन थे, जिसने आधुनिक विज्ञान के समय और अंतरिक्ष अध्ययन की नींव से भी कई मायनों में मेल खाता है, और यही कारण है कि आज भी उनके रहस्य और तकनीकी विवरण शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और योग साधना के संदर्भ में ध्यान, योग और मानसिक यात्रा का वर्णन अत्यंत गहन और बहुआयामी है, जो यह स्पष्ट करता है कि ऋषिमुनियों ने केवल शरीर और मन तक सीमित रहकर नहीं बल्कि चेतना और समय के स्तरों तक अपनी पहुंच विकसित की थी। ध्यान और योग के माध्यम से वे न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखते थे बल्कि चेतना की गहन परतों को समझने और नियंत्रित करने की अद्वितीय क्षमता प्राप्त करते थे। उपनिषदों, भागवत पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि विशेष प्रकार के प्राणायाम, ध्यान और मानसिक साधना के अभ्यास से समय और स्थान के बहुआयामी अनुभव कर सकते थे, जिससे वे अतीत और भविष्य की घटनाओं का अवलोकन कर सकते थे। इन अभ्यासों में ऊर्जा केंद्रों, चक्रों और नाड़ी प्रणाली का विशेष महत्व था, जिससे जीवन ऊर्जा, प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करके मानसिक क्षमता और चेतना की गति बढ़ाई जाती थी। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह मानसिक यात्रा और चेतना के माध्यम से समय के अनुभव की प्रक्रिया क्वांटम चेतना, मल्टीवर्स और मानसिक टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों के समान प्रतीत होती है। इसके अलावा ग्रंथों में वर्णित अंतरिक्ष यात्रा और आकाशगमन केवल भौतिक यात्रा नहीं थी बल्कि ध्यान, योग और मानसिक ऊर्जा के संयोजन से संभव हुई चेतना की यात्रा थी, जिससे ऋषि समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते थे। प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि मानसिक यात्रा और ध्यान के माध्यम से ऋषियों ने भविष्यवाणी, ज्ञान प्राप्ति और ब्रह्मांडीय घटनाओं के विश्लेषण में उच्चतम क्षमता प्राप्त की। उनके अभ्यास केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं थे बल्कि समाज, प्राकृतिक घटनाओं, ग्रहों की स्थिति और मानव चेतना के संतुलन के लिए भी किए जाते थे। ध्यान और योग की ये तकनीकें आधुनिक न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के शोध से मेल खाती हैं, जहां ध्यान और मानसिक अभ्यास से मस्तिष्क की कार्यक्षमता, चेतना की गहराई और समय अनुभव पर प्रभाव पाया जाता है। कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मानसिक यात्रा, ध्यान और योग के माध्यम से चेतना, ऊर्जा और समय के गहन अध्ययन को संभव बनाया, जिससे उन्होंने केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी समय यात्रा और बहुआयामी अनुभव की अद्भुत क्षमता विकसित की। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन ध्यान और योग के अभ्यास आधुनिक विज्ञान की तुलना में कितने उन्नत, गहन और बहुआयामी थे, और यही कारण है कि ऋषिमुनियों की मानसिक यात्रा और समय के अनुभव आज भी रहस्यमय, प्रेरणादायक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में कालपुरुष और ब्रह्मांडीय समय की अवधारणा का वर्णन अत्यंत विस्तृत और गहन है, जो यह स्पष्ट करता है कि ऋषिमुनियों ने समय को केवल मानव जीवन के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा और समझा। पुराणों और वेदांगों में समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय चक्रों, ग्रहों की गति, नक्षत्रों के प्रवाह,
सूर्य और चंद्रमा के मार्ग और ऊर्जा के बहाव के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। ऋषियों ने इस ब्रह्मांडीय समय का अध्ययन करने के लिए खगोलशास्त्र, ज्योतिष, गणित और ऊर्जा विज्ञान का प्रयोग किया, जिससे वे मानव जीवन, पृथ्वी और ब्रह्मांडीय घटनाओं के लिए समय की सटीक गणना कर सकते थे। ग्रंथों में कालपुरुष का वर्णन एक ऐसे दिव्य तत्व के रूप में किया गया है जो समय, चेतना और ऊर्जा का समन्वय करता है और जिसके माध्यम से भविष्यवाणियां, समय यात्रा और चेतना के बहुआयामी अनुभव संभव होते हैं। महाभारत और भागवत पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि ऋषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर मानव जीवन, मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक गतिविधियों की भविष्यवाणी की और उनका मार्गदर्शन प्रदान किया। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र और गणित, जैसे सूर्य सिद्धांत और पाराशर ज्योतिष, समय के विभिन्न स्तरों को समझने और उनका विश्लेषण करने में अत्यंत सटीक थे। इसके अतिरिक्त ध्यान, योग और मानसिक साधना के माध्यम से ऋषि अपने चेतना स्तर को इतना विकसित कर लेते थे कि वे समय के बहुआयामी आयामों का अनुभव कर सकते थे, जिससे अतीत, वर्तमान और भविष्य के घटनाक्रम का अवलोकन और विश्लेषण संभव हो जाता था। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह क्वांटम टाइम थ्योरी, मल्टीवर्स और सापेक्षता के सिद्धांतों के समान प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें समय और चेतना का गहन विश्लेषण, ऊर्जा प्रवाह और आयामों के बीच का समन्वय शामिल है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कैलेंडर, पंचांग, ग्रहण, युग गणना और अन्य ज्योतिषीय यंत्र स्पष्ट करते हैं कि ऋषियों ने समय की संरचना और उसकी प्रवृत्ति का गहन अध्ययन किया और उसका प्रभाव मानव जीवन, चेतना और ब्रह्मांडीय घटनाओं पर किस प्रकार पड़ता है, यह समझा। कुल मिलाकर कालपुरुष और ब्रह्मांडीय समय की अवधारणा यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत में समय केवल भौतिक माप या मानव अनुभव तक सीमित नहीं था, बल्कि यह चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय नियमों से जुड़ी गहन प्रणाली थी, जिसके अध्ययन और अनुभव से ऋषिमुनियों ने भविष्यवाणी, समय यात्रा और ब्रह्मांडीय घटनाओं के विश्लेषण जैसी अद्भुत क्षमताएं विकसित कीं, और यही कारण है कि आज भी यह ज्ञान वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरक बना हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, शिलालेखों और पुरातात्विक खोजों में समय यात्रा और काल संबंधी ज्ञान के वास्तविक प्रमाण मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि ऋषिमुनियों ने केवल ध्यान, योग और मानसिक साधना तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि भौतिक और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से समय, चेतना और ऊर्जा का गहन अध्ययन किया। भारत के विभिन्न प्राचीन स्थलों जैसे पतलकोट घाटी, उज्जैन, काशी, तिब्बत और चीन में खोजे गए ऐतिहासिक शिलालेख, चित्र, मंदिर और गुफाओं में समय, ऊर्जा और चेतना से जुड़े संकेत मिलते हैं। इन स्थलों पर पाए गए यंत्र, सूक्ष्म अभिलेख और खगोलीय उपकरण यह स्पष्ट करते हैं कि ऋषियों ने ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन कर भविष्यवाणियां की और समय की प्रवृत्ति को समझा। महाभारत, भागवत पुराण, उपनिषद और अन्य ग्रंथों में वर्णित विमान, यंत्र और मानसिक साधना का संयोजन यह संकेत देता है कि प्राचीन समय यात्रा केवल आध्यात्मिक या मिथकीय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर संभव थी। शोधकर्ताओं ने पाया है कि पतलकोट घाटी और अन्य भूमिगत संरचनाओं में ऐसे संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में सुरंगें, भूमिगत कक्ष और ऊर्जा संचयन उपकरण बनाए गए थे, जो समय, चेतना और ऊर्जा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सूर्य, चंद्र और ग्रह गणना, पंचांग, युग गणना और ग्रहण के समय का विश्लेषण यह दर्शाता है कि ऋषियों ने केवल भविष्यवाणी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मानव जीवन, मौसम, कृषि, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव समझा। मानसिक साधना और ध्यान के माध्यम से ऋषि अतीत और भविष्य की घटनाओं का अवलोकन कर सकते थे, जिससे समय यात्रा के बहुआयामी अनुभव की संभावना सिद्ध होती है। आधुनिक विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के दृष्टिकोण से यह ध्यान और मानसिक साधना के माध्यम से चेतना और समय के अनुभव की प्रक्रिया क्वांटम चेतना, मल्टीवर्स और मानसिक टाइम ट्रैवल से मेल खाती है।
कुल मिलाकर पुरातात्विक खोजें, शिलालेख, यंत्र और ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में समय यात्रा और भविष्यवाणी केवल मिथक नहीं थे, बल्कि चेतना, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय नियमों और तकनीकी उपकरणों के संयोजन से वास्तविकता में संभव थे। ऋषियों ने इन उपकरणों और साधनों का उपयोग करके न केवल मानव जीवन और समाज का मार्गदर्शन किया, बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं और ऊर्जा प्रवाह के गहन अध्ययन से समय और चेतना के रहस्यों को भी उजागर किया। और यही कारण है कि आज भी ये खोजें वैज्ञानिक और रहस्यमय दृष्टि से अत्यंत प्रेरक और अद्भुत मानी जाती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और वैदिक साहित्य में समय यात्रा और चेतना के गहन अध्ययन के ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि ऋषिमुनियों ने केवल आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहकर भौतिक, खगोलशास्त्रीय और तकनीकी दृष्टिकोण से भी समय और ब्रह्मांड का अध्ययन किया। महाभारत, भागवत पुराण, उपनिषद और विभिन्न शिलालेखों में ऐसे विवरण मिलते हैं जहां ऋषि ने ग्रहों, नक्षत्रों और सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन करके न केवल भविष्यवाणी की बल्कि समय की प्रवृत्ति, मानव जीवन और प्राकृतिक घटनाओं पर उनके प्रभाव का विश्लेषण भी किया। पतलकोट घाटी, उज्जैन, काशी, तिब्बत और अन्य प्राचीन स्थलों में पाए गए भूमिगत कक्ष, सुरंगें, यंत्र और अभिलेख यह स्पष्ट करते हैं कि समय, ऊर्जा और चेतना के अध्ययन के लिए विशेष संरचनाएं और उपकरण विकसित किए गए थे। इन यंत्रों और संरचनाओं का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक अभ्यास तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका उपयोग खगोलीय गणना, प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी, मानव जीवन पर ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए किया जाता था। ध्यान, योग और मानसिक साधना के माध्यम से ऋषि अपने चेतना स्तर को इतना ऊंचा उठाते थे कि वे अतीत और भविष्य की घटनाओं का अनुभव कर सकते थे, जो आज के विज्ञान में मानसिक टाइम ट्रैवल और क्वांटम चेतना के सिद्धांतों से मेल खाता है। प्राचीन ग्रंथों में विमान, उड़नयान और यंत्रों का उल्लेख यह संकेत देता है कि वे भौतिक यंत्रों और चेतना के संयोजन से समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते थे। उनके द्वारा विकसित ऊर्जा प्रणाली, चक्रों और नाड़ी प्रणाली के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समय, चेतना और ऊर्जा का संतुलन उनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था। आधुनिक विज्ञान और खगोलशास्त्र की खोजों के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों का ज्ञान केवल आध्यात्मिक या मिथकीय नहीं था, बल्कि इसमें गणित, खगोलशास्त्र, ऊर्जा विज्ञान और चेतना विज्ञान का गहन संयोजन था। कुल मिलाकर प्राचीन भारत में समय, चेतना और ऊर्जा का अध्ययन इतना उन्नत और बहुआयामी था कि ऋषिमुनियों ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के घटनाक्रम को समझने और नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समय यात्रा, भविष्यवाणी और चेतना के बहुआयामी अनुभव केवल मिथक नहीं बल्कि वास्तविक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी संभव थे। यही कारण है कि आज भी उनके दृष्टांत, ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय दृष्टि से अत्यंत प्रेरक और अद्भुत माने जाते हैं, और समय, चेतना और ब्रह्मांडीय घटनाओं के अध्ययन में उनका महत्व अनमोल बना हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों और शिलालेखों में समय यात्रा और मानव चेतना पर इसके प्रभाव का वर्णन अत्यंत गहन और बहुआयामी है, जो यह स्पष्ट करता है कि ऋषिमुनियों ने केवल भौतिक या आध्यात्मिक साधना तक सीमित रहकर नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय नियमों का गहन अध्ययन करके समय और स्थान के बहुआयामी अनुभव को संभव बनाया। महाभारत, भागवत पुराण, अथर्ववेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां ऋषियों ने अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का अवलोकन किया और समाज, मानव जीवन और प्राकृतिक घटनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। प्राचीन खगोलशास्त्र, गणित और ज्योतिष के माध्यम से उन्होंने ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन करके युगों, महायुगों और कालचक्र की सटीक गणना की, जिससे मानव चेतना, समाज और ब्रह्मांडीय संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण संभव हुआ।
ध्यान, योग, प्राणायाम और मानसिक साधना के अभ्यास के माध्यम से ऋषि अपने चेतना स्तर को इतना विकसित कर लेते थे कि वे समय के बहुआयामी आयामों का अनुभव कर सकते थे, जिससे अतीत और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना संभव हो जाता था। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों में विमान, उड़नयान यंत्र, ऊर्जा संचयन उपकरण और भूमिगत संरचनाओं का वर्णन मिलता है, जो यह दर्शाता है कि समय यात्रा केवल मानसिक साधना तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भौतिक और तकनीकी उपकरणों का भी योगदान था। प्राचीन ऋषियों ने चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय नियमों के सामंजस्य से समय और स्थान की सीमाओं को पार करने के लिए अत्यंत उन्नत तकनीक विकसित की, जिसका उद्देश्य केवल भविष्यवाणी और समय का अवलोकन नहीं बल्कि मानव चेतना और समाज के विकास, प्राकृतिक घटनाओं का नियंत्रण, ग्रहों और नक्षत्रों की सटीक गणना और ऊर्जा संतुलन सुनिश्चित करना भी था। आधुनिक विज्ञान और क्वांटम भौतिकी की खोजों के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों का ज्ञान केवल मिथक नहीं था, बल्कि चेतना विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, खगोलशास्त्र, गणित और मानसिक साधना का अद्भुत संयोजन था, जिसने उन्हें समय यात्रा, भविष्यवाणी और बहुआयामी चेतना अनुभव जैसी अद्भुत क्षमताएं प्रदान की। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि समय यात्रा, चेतना और मानव विकास पर प्राचीन भारतीय ऋषियों के अध्ययन का प्रभाव न केवल अद्भुत और रहस्यमय है, बल्कि आधुनिक विज्ञान, क्वांटम थ्योरी और मानसिक चेतना अध्ययन में भी अत्यंत प्रेरक और महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज भी समय, चेतना और ब्रह्मांडीय घटनाओं के अध्ययन में ऋषिमुनियों का ज्ञान वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान और प्रेरणादायक बना हुआ है, और उनका अध्ययन मानवता को समय, चेतना और ब्रह्मांडीय संतुलन के रहस्यों को समझने और नियंत्रित करने के मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान करता है।